ना बेटा। जैसे आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर डॉट 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 सिग्मा पी स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, आपको पता है ना डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्केलर या मैट्रिक्स होता है? डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्केलर वैल्यू ना, बताइए। तो स्केलर वैल्यू का आप रूट तो ले ही सकते हो, तो इसका रूट लो। तो जब इसका रूट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, सिग्मा 1 सिग्मा 2 डॉट 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 सिग्मा पी, है ना। इसी को हमने क्या लिखा, आई इक्वल टू 1 से पी सिग्मा आई। समझ पा रहे हो, बताइए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम टेलिंग? है ना। अब दूसरा प्रूफ क्या करना है, एक्स माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू ना। तो अब यहां पे वैल्यू रख दो, एक्स माइनस म्यू का मतलब एक्स आई एक्स वन माइनस म्यू वन एक्स टू माइनस म्यू टू डॉट 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 एक्स पी माइनस म्यू पी, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका इनवर्स, अच्छा एक बात बताइए बच्चों, सिग्मा की वैल्यू ये है तो इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो केवल डायगोनल एलिमेंट है ना, केवल डायगोनल एलिमेंट, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट जो है उसी का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये आपका सीधा क्या हो जाएगा, 1/σ1 स्क्वायर 0 डॉट 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 0 0 1/σ2 स्क्वायर डॉट 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 0 0 डॉट 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 1/σp स्क्वायर ना। ये वाला रूल तो आप लोग जानते होंगे कि केवल डायगोनल एलिमेंट अगर हो मैट्रिक्स में और अगर आपने उसको उसका इनवर्स निकालना है तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स हो जाता है बस, है ना, है कि नहीं। तो अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1/σ1 स्क्वायर 0 डॉट 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 0 0 1/σ2 स्क्वायर डॉट 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 0 डॉट डॉट 0 0 डॉट 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 सिग्मा 1/σp स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, x1 माइनस म्यू वन x2 माइनस म्यू टू डॉट 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 xp माइनस म्यू पी, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या है 1 क्रॉस p और ये क्या है p क्रॉस p। तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, एक रो मिलेगा और उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1 क्रॉस p ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें और बाकी सब में जब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन तो सभी जीरो है ना बेटा, वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो। समझ रहे हो, बताइए पहले, देखो ध्यान से, x1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर x2 माइनस म्यू टू का जीरो में, है ना, ऐसे जाते जाते जीरो सब जीरो हो जाएगा। तो केवल x1 माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो बस इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। देखो प्लस जीरो आएगा लेकिन सब क्या हो जाएगा, सब हटा दो उसको, ठीक है। फिर सिमिलरली अब आप इसको सभी को मल्टीप्लाई किससे करना है, दूसरे वाले कॉलम से, है ना। तो इसमें x1 माइनस म्यू वन वाला तो जीरो हो जाएगा, केवल ये वाला जो है जीरो नहीं होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चे और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका सिग्मा 2 स्क्वायर, ऐसे ऐसे डॉट 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 करके आपका लास्ट में आपका एक्सपी माइनस म्यू पी अपॉन सिग्मा पी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और फिर आपका ये वेक्टर लिख दीजिए, x1 माइनस म्यू वन x2 माइनस म्यू टू डॉट 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 एक्सपी माइनस म्यू पी, ठीक है। समझ में आ रहा है, देख रहे हो। देखो ये मैं क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे वजह है, रीजन है ना, क्योंकि इसके बाद शॉर्ट फॉर्म चलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद मैं डायरेक्टली एक्स म्यू लिख दूंगा तो आप लोग समझ जाना कि यही चल रहा होगा, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, बताइए। इसके बाद मैं कैसे डेरिवेशन वगैरह जब कराऊंगा तो डायरेक्टली मैं सी म्यू सी सिग्मा ऐसे लिख दिया करूंगा, तो आप लोग समझ जाना कि क्या हो रहा होगा ना, इमेजिन कर लेना वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जा रहा है। और अगर ना समझ में आए पूछ लेना, फिर बता देंगे, है ना। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कराओ, पहले इसका ऑर्डर देखो, ये आपका 1 क्रॉस p है और ये आपका p क्रॉस 1 है, तो आपको कैसी कौन सी वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, कोई स्केलर मिलेगा ना, सिंपल सी बात है ना। स्केलर मिलेगी, 1 क्रॉस 1 का मतलब एक एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, तो मल्टीप्लाई करो। जानते हो मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन कराने से पहले आप लोग उसका ऑर्डर देख लिया करो,
फिर ऑर्डर ऑर्डर जब आप पता चल जाएगा ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने मल्टीप्लाई कराना कैसे है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, पहले ऑर्डर पता करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, तो कभी गलत नहीं होगा, है ना। तो अब मल्टीप्लाई करो, इसका पहले वाले में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन x1 माइनस म्यू वन ना बेटा, सिग्मा वन, ये आपका स्क्वायर और ये नीचे स्क्वायर, x1 माइनस म्यू वन का पहले से हो जाएगा तो स्क्वायर अपॉन सिग्मा वन स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका देखो, इसका मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले से, तो ये बीच में आपका प्लस हो जाएगा, x2 माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन सिग्मा टू स्क्वायर, है ना। ऐसे डॉट 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 करके इसका एकदम नीचे वाले से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एक्सपी माइनस म्यू पी स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ही लोग देखो ये क्या बना, वही बना, आई इक्वल टू 1 से पी एक्स आई माइनस म्यू आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर, ठीक है। प्रूफ हो गया आपका, देखो वही आ गया ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, यही था ना एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में यही वाला था ना, बताइए, समझ पा रहे हो अब। अब हम लोग प्रूव करेंगे